जय गुरु करण अंकल, गुड मॉर्निंग करण अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं मंत्र जाप स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बोलो संगत को जय गुरु जी। हाँ, गुरु जी का हुक्म था कि पुत्र सत्संग शेयर कर। फिलहाल तो मैं सत्संग 2-3 सत्संग शेयर किया, लेकिन सत्संग अपलोड नहीं हुई थी। तो मैं सोची कि आज मैं गुरु पापा ने बहुत दिन से आदेश दे रहे थे कि पुत्र सत्संग को शेयर करो। मैंने कि हमें समझ में नहीं आ रहा था बाबा कि क्या सत्संग। हम तो हाँ, शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो हम समझ नहीं थे शुक्राना। तो बाबा आपका शुक्राना गुरु जी महाराज, हम शुक्राना तो हर दिन करते हैं, हर दिन करते रहते हैं शुक्राना। तो मैं सत्संग सुनी तो सत्संग में हमें पता चला कि शुक्राना जो होता है सत्संग शेयर करना होता है। तो उनकी हुक्म थी, गुरु महाराज की हुक्म थी कि सत्संग शेयर करना। तो मैं सत्संग शेयर की थी, 3-4 बार हम किए हुए हैं अंकल, लेकिन ना मेरा सत्संग अपलोड नहीं हो रहा था। तो मैं इसीलिए मैं आपके आपके नंबर पर जब नंबर तक अंकल मेरा सत्संग ना अपना अपलोड कर देना। जय गुरु जी। तो जैसे कि गुरु महाराज बोलते हैं शुरू से सत्संग से शेयर कर पुत्र। शुरू से तो मैं की हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कि 2023 से मार्च के लास्ट मंथ में मैं गुरु जी महाराज से जुड़ी तो मैं बहुत पहले से थी। हम ना जाप के द्वारा है, जाप करते थे, उसके द्वारा ही गुरु महाराज में वो पहले से था। वो हम पूजा पाठ तो हम पहले से करते थे। ओम नमः शिवाय का हम जाप बहुत पहले से करते थे, लेकिन उन्होंने हमें अपने गुरु महाराज ने जोड़े, मेरे हाथ थामे, मेरे बाहाँ थामे जोड़ते हैं। तो जैसा कि शुक्राना सत्संग में है कि मेरे पापा बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे संगत जी, बहुत दिन से बीमार चल रहे थे। नवंबर 2 महीना होने को आया, नवंबर से ही बीमार चल रहे थे। जिसके पापा को ये हो गया था, शुगर तो पहले से था, हल्का शुगर था, लेकिन उसके दौरान पापा को लैट्रिन और टॉयलेट में प्रॉब्लम हो रहा था। तो लैट्रिन और टॉयलेट नहीं हो रही थी। तो गुरु महाराज की कृपा से दवाई चल रही थी, गुरु महाराज की कृपा से लैट्रिन और बेड पर ही, हम तो बोलेंगे कि बेड पर ही हम लोग करवाते थे ये जो था। तो वो गुरु महाराज ने वो खड़ा होकर खुद से पापा टॉयलेट टॉयलेट बाथरूम में जाकर वॉशरूम करते हैं। आप उनकी कृपा से वो करते हैं बाथरूम में जाकर। अब ये है कि गुरु महाराज का हुक्म था कि पुत्र, हम लोगों ने मंडे को दिखाए थे, अगले मंडे को दिखाए तो मंडे था। तो हम लोग सोचे ना कि जाकर पहले डॉक्टर से दिखा लेते हैं, फिर बड़ी मंदिर चले जाएंगे पापा को लेकर। तो गुरु महाराज का आदेश नहीं होगा, फिलहाल तो संगत जी आदेश नहीं होगा गुरु महाराज का। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, गुरु जी का आदेश नहीं होगा, गुरु महाराज का आदेश नहीं होगा। तो गुरु महाराज का ने हम लोगों ने अगले संडे संक्रांत के दिन, मकर संक्रांति के दिन, उस दिन का आदेश हुआ, अरदास हुई। अरदास गुरु महाराज ने मैसेज से हमें बोले, पुत्र ये सत्संग सुनते हुए तू आ मंदिर, मन की लंगर प्रसाद खा। तो हम लोगों ने गए, पापा को लेकर गए, लेकिन संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, 1-1.5 घंटा का रास्ता है, लेकिन गुरु महाराज ने, मेरे गुरु पापा ने वो रास्ता को, गाड़ी से गए थे, वो रास्ता को आधा घंटा भी नहीं हुआ, हम तो देख ही रहे थे टाइम, आधा घंटा भी नहीं, यूं तुरंत इतनी टाइम 20 मिनट 25 मिनट के अंदर पहुंच गए प्रेम मंदिर। पापा को लगा हुआ था, यानी कि टॉयलेट में लगा हुआ था, थैली लगी हुई थी, टॉयलेट वाली थैली लगी हुई थी। तो अंदर जाने का आदेश नहीं था। तो बाहरी में, गेट के बाहरी में सेवादार ने, तो वो तो गुरु महाराज का ही हुक्म होगा। सेवेदार अंकल ने बोले कि अंकल आप यहीं चेयर दे देते हैं, लंगर प्रसाद, तो और आप लोग अंदर जाओ, और लोटा भी ब्लेस करवाना था।
तो हम लोगों ने लोटा भी ब्लेस करा। हम, मेरी बड़ी वाली बहन गए थे, बड़ी आंटी गई थी और हमने गए थे। तो हम लोग गए, पापा को बोले पापा आप यहीं रह जाओ, आप यहीं रहो, आप लंगर प्रसाद का। तो पापा हम लोगों और ड्राइवर को बोले कि आप बाहर में रहो भैया, आप देखो। तो हम लोग अंदर गए, फिर लाइन लगी लगी हुई थी, दो लाइनें लगी हुई थी। तो लाइन भी इतनी जल्दी गुरु महाराज जी इतने जल्दी में करवाए, इतने जल्दी ने। हम लोग को लग रहा था कि लोटा ब्लेस होगा कि नहीं हो पाएगा, होगा कि, मेरा मन ऐसा लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से लोटा भी मेरा ब्लेस हुआ, और लोटा ब्लेस हुआ, और लंगर प्रसाद भी, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, सबको हम लोगों ने प्रसाद को ग्रहण किए। पता है संगत जी, हम चपाती, 2 चपाती, हम और मेरी बड़ी आंटी ने दोनों, हम लोग को लगा रहा था कि पहले तो 3-4 करवाते हैं। मेरे मन की बातें ना गुरु जी महाराज ने कैसे जो सुन लिए थे, कि हमें लगता था, संगत जी हमें ये लगता था कि गुरु महाराज होते हैं ना कि 4-5 को बैठा के खिलाते हैं। तो हमें कन्फ्यूज, माइंड में मेरा कन्फ्यूज टाइप का लग रहा था कि हमें पसंद नहीं आ रहा था कि बीमारी के टाइम है। मेरा मन में शंका टाइप का लग रहा था कि बीमारी के टाइम है, कोरोना का टाइम है, कोरोना गए है, इसको क्या प्रॉब्लम की। मन में ये सब हम सोच रहे थे पहले से। लेकिन देखिए संगत जी, मन की बातें गुरुदेव, गुरु महाराज ने कैसे सुन लिए। तो हम, अब मेरी बड़ी वाली दी, मैंने की आंटी, मेरी आंटी जो है, वो दोनों मिलकर, हम दोनों मिलकर लंगर प्रसाद को ग्रहण किए। और पता है संगत जी, हमें बहुत भूख लगी हुई थी। लेकिन लेकिन वो हमें लगा कि और चपाती मांगे, और चपाती। लेकिन बगल में एक आंटी थी, वो बोली ना कि नहीं, 2 ही चपाती मिलती है। तो हमने हमने बोला ना कि बहुत सारे संगत में तो हम सुने कि गुरु महाराज ने जितना खाना है उतना खाओ, समोसा ये वो। तो आंटी, वो जिसको जितना बीमारी रहता है इसीलिए गुरु महाराज खिलाते हैं, आपके लिए इतनी ही डोज होगा, इतनी ही मेडिसिन होगा। तो मैंने खाया, मैंने समझ गए कि हाँ सही बात हो। तो हम लोगों ने, पता है संगत जी, हलवा प्रसादी था, हलवा प्रसादी, रोट, चपाती और साग, और कुछ का मिक्सिंग अचार जो होगा वो, अचार या चटनी जो भी है, वो था प्रसाद में। संगति, हम साग खाते नहीं है, लेकिन हमको उस दिन का लंगर प्रसाद की इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी अच्छी हमने, संगत जी हम है ना हाथ चाट चाट के खा रहे थे। पूरा पूरा प्रसाद को मैंने हाथ चाट के, हलवा प्रसाद भी इस 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 ढंग का बना हुआ था प्रसाद, कि जैसे गुरु महाराज कैसे मेरे दिल की बात जानते कि हलवा खाते नहीं, मेरे हलवा पसंद पसंद नहीं है संगत जी। लेकिन देखिए गुरु महाराज की क्या है कि बच्चों की बातें दिल की कैसे सुन, कि बच्चों को कैसे खिलाना है। तो इतनी अच्छी लिक्विड ढंग का हलवा बना हुआ था, इतनी अच्छी से। तो मैं भी हलवा प्रसाद, रोटी प्रसाद, साग प्रसाद सारा को खाए। और एक दाल भी था, कहीं दाल भी था, हाँ दाल प्रसाद भी था। तो मैं खाए, फिर खाने के बाद हम लोग को लग रहा था कि बहुत लेट हो जाएगा, रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि आने में रास्ता थोड़ा फाट पड़ता है संगत जी, तो देर हो जाएगा। लेकिन हम लोग आते समय भी संगत जी इतनी जल्दी, आधा घंटा के अंदर हम लोग घर पहुंच गए, 8, साढ़े 8 में घर पहुंचे। तो ये शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरु महाराज ने इतनी बड़ी कृपा की, लोटा लोटा का जल, आप, हम लोग लोटे का जल पीते हैं। मेरे पापा के लिए भी लोटे का जल, हम भी, मेरी बड़ी बड़ी आंटी भी, छोटी आंटी भी, यानी कि गुरु महाराज ने बहुत पहले से मैसेज है कि तेरे घर पर कि ब्लैक मैजिक है पुत्र, जान से कोई मारना चाहता है, ब्लैक मैजिक है जो तू, देखो संगत जी हमें पता है ब्लैक मैजिक मेरे घर में है, जो भी है जैसे भी है, आप गुरु महाराज आ गए हैं। हम लोग तो नहीं मानते हैं संगत जी, लेकिन हम लोग साइंस में विश्वास रखते हैं संगत जी। आजकल के बच्चे कौन मानते हैं ब्लैक मैजिक, कौन क्या होता है क्या, लेकिन संगत जी
जब से मेरी छोटी वाली बहन और मम्मी गुजरी है तब से हम लोग को समझ में आई, बीमारी के बहाना से ही, बीमारी के बहाने मेरी मम्मी को उतना कुछ था नहीं, प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इससे इस चीज ढंग से लाज ढंग से हुई कि वो क्षण भर में खत्म हो गई। और मेरी छोटी बहन सिस्टर के भी इसी तरह से हुआ, तो हम लोग हमको और मेरी बड़ी बड़ी सिस्टर को ही समझ में आता है, बाकी किसी को नहीं, घर में और किसी मेंबर को नहीं समझ में आता, और कोई बिलीव नहीं करता, विश्वास नहीं करता है। लेकिन हम सब चीज़ पर विश्वास करते हैं, साइंस पे, ये सब चीज़ें पर भी विश्वास करते हैं, लेकिन हमें भगवान पर अटूट विश्वास हमें ईश्वर पर है, जो गुरु महाराज हैं, जो परम पिता भोलेनाथ हैं, मेरे पिताजी जिनको हम पापा बोलते हैं, उनको हमें उनसे पापा वाले प्यार मिलते हैं, गुरु पापा से हमें पापा वाले फील होता है, हमें लगता ही नहीं कि हम संगत जी, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम पापा का प्यार हमें नहीं मिला है। संगत जी अब क्या बताऊँ, 2-3 महीने तो होता है ना कि बड़ा वाली बड़ी बहन के जो होती है कि बड़ी सिस्टर को, मेरी बड़ी आंटी को पापा थोड़ा, तो हम इस डिप्रेशन में बचपन से थे संगत जी, ये डिप्रेशन में बहुत पहले से थे, लेकिन अब नहीं। अब जब से गुरु पापा, हम भोलेनाथ को ही अपने पापा, माता रानी को, शेरा वाली माँ को माँ मानते हैं, और शेरा वाली माँ तो हमें साक्षात हर संकट से बचाती है, हर संकट। और जैसा कि संगत जी, मुझे पहले से ही ड्रीम में, पहले ही दिन में हमें गुरु महाराज ने ब्लेस कर दिए, ड्रीम में पहले ही दिन जिस दिन जुड़े उसी ड्रीम में मेरे गुरु महाराज ने सपन में हमें दर्शन दिए। सपन में ही नहीं संगत जी, मैं तुरंत आंखें बंद की थी, गुरु महाराज मेरे घर आए, ड्रीम में वाइट चोले में थे, वाइट चोले में थे, और वो ना अपना हैंड को, लाइट हैंड को से ज्योति, दिव्य ज्योति मेरे मस्तक पर डाल रहे थे, मस्तक पर दिव्य ज्योति, दिव्य ज्योति मस्तक पर दिए। और आपको क्या बताऊं संगत जी, भोलेनाथ, माता रानी, साईं बाबा, सबकी कृपा है, सारे देवी देवता का कृपा आशीर्वाद मेरे पर है, हर वक्त वो रक्षा कवच के जैसा मेरे साथ रहते हैं। कोई भी चीज़ हो, एक से एक मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मेरे गुरु महाराज, माता रानी ने रक्षा कवच के जैसे रक्षा करते रहती हैं मेरे घर परिवार पर। आज भी मेरे पिताजी पापा गए हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि यूरिन कल कल भी गए थे, लेकिन कल भी डॉक्टर के पास गए थे, तो यूरिन थैली खुली तो यूरिन करवाया गया, तो यूरिन हो गया, टॉयलेट हुई, 2-3 राउंड हुई टॉयलेट हॉस्पिटल में। फिर घर भी आए तो घर में भी 2-3 बार टॉयलेट हुआ, और फिर उसके बाद फिर से थोड़ा रुक रुक कर पेशाब, मतलब कि टॉयलेट रुक रुक कर हो रहे थे, यानी कि टॉयलेट को थोड़ा, यानी कि होता है ना पाप, थोड़ा टॉयलेट रुक रुक कर हो रहा था, तो वही हमें लगा कि सत्संग गुरु महाराज का हुक्म है, सत्संग पुत्र शेयर कर, सत्संग शेयर कर, तो इसी की वजह से, और जो भी है जैसे भी है, गुरु महाराज ठीक करेंगे मेरे पापा को, जो भी बीमारी है, जो भी पेशेंट है, गुरु महाराज की कृपा हो, सबको वो सबको ठीक करे गुरु महाराज। और संगत जी हर दिन शायद ही होता हो कि हर सप्ताह हमें मैसेज सपन में नहीं आते हैं गुरु महाराज, हर सपन में आते हैं, हर सपन में, हर दिन, हर सप्ताह हम सपन में गुरु महाराज का ड्रीम कर दर्शन होती है मुझे। माता रानी, बजरंगबली, संकट मोचन, पहले भी संगत जी, पहले भी हमें भगवान का बहुत सारा सपना आते रहते थे, सपने में देते रहते थे। सचमुच के हम वो खुश नसीब है, किस्मत वाली हैं जो भगवान साक्षात मिले हैं, ईश्वर साक्षात मिले हैं। हम किसी से कनेक्ट नहीं हुए हैं, हमें गुरु महाराज ने खुद से हाथ पकड़े हैं। ऐसे होते हैं ना संगत जी कि किसी के थ्रू होते हैं, हम किसी के थ्रू नहीं हुए हैं, हम साक्षात जाप के द्वारा
1 साल से हम जाप करते थे संगत जी, ओम नमः शिवाय का जाप, सिर्फ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा नहीं। उस समय हमें इन गुरु महाराज के बारे में नहीं पता था, सिर्फ ओम। हम ना बहुत परेशान रहते थे, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा अपसेट रहते थे अपना अपनी शादी के लेकर टेंशन में रहते थे, क्योंकि होता है ना हर लड़की को, अब नहीं हो रही है शादी तो इसमें भी तो ऊपर वाला की राजमंदी है, मर्जी रहती है, बिन उनके एक पत्ता भी, एक तिनका भी नहीं कुछ हो सकता है संगत जी। तो मेरे लिए क्या आज ऊपर से ये जोड़ियाँ तो ऊपर से ही बनते, इसकी वजह से हम बहुत अपसेट रहते थे, बहुत अपसेट। तभी से गुरु महाराज जी मेरे हाथ थामे लिए, हाथ मेरे बाँह पकड़ लिए। फिर गुरु महाराज के मैसेज आता है, पुत्र चिंता छोड़ दे, चिंता मत कर, कुछ सारा तू मेरी मैं तेरा पीऊ हूँ, तू मेरी घी। अब घी क्या होता है संगत जी, मुझे तो नहीं पता। घी मैंने बेटी को बोला जाता है, तू मेरी घी है बेटी, मैं बड़ी मंदिर तेरा। गुरु महाराज कहते हैं, बेटा घबरा मत, बड़े मंदिर तेरा मायके है, तुझको जब मन हो तब आया कर, जब जिस दिन आया कर। तो हम बहुत खुश होते हैं कि चलो मेरा मायके, बड़ा मंदिर मेरे मायके है, बाबा है, मेरा पीहू का घर है, पीहू है। हम ऐसे भी बोलते हैं कि हम संगत जी, आपको पता नहीं होगा कि जब भी मैं बड़े मंदिर जाते हूँ सब लोग रोते हैं, रोतू धोतू करते हैं, लेकिन हम कभी भी रोते नहीं हैं। बड़े मंदिर जाते हैं या बड़े मंदिर से इन होते हैं तो होता है ना कि बहुत लोग बहुत रोते हैं, या जो भी होता है कर्म कटवाते हैं गुरु महाराज ये जो भी, लेकिन हम कभी भी नहीं। गुरु पापा के मंदिर अपने घर जा रहे हैं, अपने तो जो अपने घर जा रहे हैं, तो हम कभी भी रोते नहीं हैं। क्यों? कि हम अपने घर जा रहे हैं, हम अपने पापा से मिलने जा रहे हैं, हम अपने गुरु पापा से मिलने जाएंगे, हम क्यों रोएंगे? उनको क्यों टेंशन देंगे? हम टेंशन नहीं देंगे गुरु पापा को, वो मेरे दिल की बात जानते हैं। कोई रो धो कर ये कर देता है और कोई नहीं दिखाता आंसू, तो भगवान नहीं देखते हैं, गुरु महाराज नहीं देखते हैं। हम पापा के घर जा रहे हैं, खुशी खुशी जाएंगे कि रोते धोते जाएंगे? तो इसीलिए संगत जी, हम बहुत परेशान भी हैं, अपसेट भी है, लेकिन हम कभी भी जाहिर नहीं होने देते हैं, या मेरे मेरे चेहरे पर जाहिर नहीं होता है कि हम अपसेट हैं या दुखी हैं। हर वक्त मेरा चेहरा खिलता हुआ ही रहता है, किसी को पता नहीं लगता है कि मैं दुखी हूँ। और मैं होने भी नहीं देती हूँ, जाहिर नहीं होने देती हूँ किसी को, सिर्फ ईश्वर के अलावा किसी को नहीं होने देती हूँ जाहिर। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। देखिए गुरु महाराज की कृपा से पापा को खुलासे से टॉयलेट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो क्या बोलते हैं जितनी हम लोग तो कल कल बहुत खुश हो गए थे, पापा को टॉयलेट हुआ आए, और फिर ऐसी रात में थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर हो रहा था, तो उनको अनसुन, मेरे पापा को थोड़ा अनसुन, डॉक्टर ने बता दिया था कि ये मेडिसिन खाना है, उसके बाद देखिए 15 दिन के बाद। लेकिन पापा थोड़ा ये हैं, थोड़ा संगत जी, थोड़ा उनको ये नहीं लगता है, जबकि पापा उतने पापा पे कनेक्ट हुए हैं, लेकिन पापा को पता नहीं चलता है कि पापा मेरे मंदिर के बाहर में कहते हैं कि कहाँ है गुरुजी, किधर है गुरुजी? तो वो तो है गुरुजी, हम गुरुजी से मिलने जाएंगे, हम जाएंगे गुरुजी से मिलने के लिए। तो हम लोग कहें ठीक है, आप पापा आप ठीक हो जाओ तो अब जाना मंदिर। मंदिर तो गए ही, आपको तो लंगर प्रसाद गुरु महाराज ने मेडिसिन तो खिला दिए। सबसे बड़ा डॉक्टर तो मेरे गुरु महाराज है, बड़ी मंदिर है सबसे बड़ा, बड़ी मंदिर में मेडिसिन है सबसे बड़ा। तो लंगर प्रसाद ही खाए, जल प्रसाद पी रहे हैं पापा। देखिए संगत जी ठीक हो जाते हैं ना। हम मेरा पुनः विश्वास है कि गुरु महाराज सब सही कर देंगे, हर वो बीमारी को ठीक कर देंगे, हर वो परेशानी को ठीक कर देंगे। और मेरा एक अरदास है जो है वो गुरु महाराज पुनः करेंगे, पूरा करेंगे, तो वो सत्संग में शेयर करूँगी। वो अभी नहीं बता सकती हूँ संगत जी, वो जब अरदास मेरी पूरी होगी तो हम जरूर बताएंगे। और एक बात और संगत जी, हमने बड़ी मंदिर वो, हाँ, तो जैसे ही गाड़ी में बैठे इन हुए गाड़ी में, यानी कि लौटते समय, तो एक छोटा सा बछड़ा ब्राउन कलर का बछड़ा था, छोटा सा बछड़ा था, वो ब्राउन कलर का था। तो वो बछड़ा ना एकदम एकदम, जबकि वहाँ जगह नहीं था संगत जी, वहाँ
वहाँ जगह नहीं था, वो बच्चा कहाँ से आके एकदम मेरे गाड़ी के पास, मेरा गाड़ी है जहाँ, वहाँ खड़ा हो गया। तो मेरी बड़ी वाली दीदी, मेरी बड़ी सिस्टर जो है, वो मेरी बड़ी संग जो बड़ी आंटी है, वो ऐसे सहलाई उसको। फिर पापा 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 ऐसे सिखा पापा पापा नहीं पहचान पाए, लेकिन हम लोगों ने समझ गए कि मेरे गुरु महाराज हैं, पापा से मिलने आए हैं। पापा अंदर नहीं जा पाए ना, तो पापा से मिलने गाड़ी के पास आए, और हम भी ऐसे ऐसे सहलाए उनको। और फिर संगत जी बहुत गौर से वो बच्चा ना इतने गौर से देख रहा था, हम तो समझ गए, हम लोग तो, हम बड़ी आंटी समझ गई कि गुरु महाराज आए, गुरु जी आए, मेरे गुरु पापा आए हम लोग को छोड़ने के लिए, गाड़ी तक छोड़ने के लिए, गाड़ी में बैठाए छोड़ा छोड़ने के लिए संगत जी आए वो गुरु महाराज। और जैसे ही गाड़ी में बाद में देखें तो संगत जी आपको विश्वास नहीं होगा, वो बछड़ा कहाँ गायब हो गया। तो हम लोग तो पहले से समझें कि वो गुरु गुरु महाराज थे, जो हम लोग को छोड़ने भी आए, खाना लंगर प्रसाद खिला के कि अपनी बेटियां लोग को छोड़ने के लिए आए, गाड़ी तक छोड़े, गाड़ी में बैठा के विदा किए अपनी बेटियां को। मैंने कि पापा एक पिता कैसे होता है, जो बेटी को विदा करते हैं, उसी तरह गाड़ी में बैठा के अच्छे से खिला, लंगर प्रसादी खिलवा कर वो गाड़ी में बैठा के वो हम लोग आए घर तक। तो संगत जी ये शुक्राना सत्संग है, और मेरी लाइफ में, और ये अरदास पूरी यदि हो पूरा होगा संगत जी, मेरी एक अरदास है वो पूरा होगा, तो हम ये भी सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं मंत्र जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर सांस के लिए, हर लम्हा के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज।